क्रिया शरीर पेपर 2 का सिलेबस पेपर 1 से बहुत ज्यादा वास्ट है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन से टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे या कौन से टॉपिक से यूनिवर्सिटी में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीयूष शेंडे, फाइनल ईयर बीएमएस स्टूडेंट एंड वेलकम टू चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेद। हियर वी टीच कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन सिंप्लीफाइड वे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्रिया शरीर पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनर के फेवरेट है वो आपको बताए थे। उसी तरह इस वीडियो में मैं आपको पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिसे आपको एनी हाउ कवर करना है फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलक्यूज से, यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सप्त धातु और ओज मिलाकर 2 एलक्यूज कवर होते हैं, जिसमें से फर्स्ट एलक्यू रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु या मेद धातु इनमें से किसी एक पर आता है। तो आपको सभी 7 धातु कुछ स्पेसिफिक हेडिंग्स के अंडर कवर करना है, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोई भी धातु को डिटेल में लिखो, आपको सभी धातु कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के अंदर कवर करना है, जिसमें एग्जामिनर का सबसे ज्यादा फेवरेट होता है रस या रक्त धातु। इसलिए आपको सभी धातु कुछ स्पेसिफिक हेडिंग्स के अंडर कवर करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस उसी तरीके से फ्रेम होते हैं। इस सीक्वेंस को दिमाग में रट लो, ताकि अगर कोई भी धातु डिटेल में पूछा जाए तो एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते जाना है विदाउट कंफ्यूज हुए। तो सीक्वेंस है निरुक्ति एंड सिनोनिम्स, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ धातु, देन फंक्शंस ऑफ धातु, देन पंचमहाभौतिक, प्रीडोमिनेंस एंड प्रमाण, उसके बाद आता है टाइप्स एंड उसके वृद्धि एंड क्षय के लक्षण, उसके बाद आता है स्पेसिफिक धातु के सार लक्षण एंड लास्टली उपधातु ऑफ दैट स्पेसिफिक धातु। अब इन 8 पॉइंट्स में से कुछ टॉपिक्स को उठाकर किसी एक धातु के ऊपर एलक्यू पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, राइट निरुक्ति, उत्पत्ति, टाइप्स, वृद्धि एंड क्षय लक्षण एंड सार लक्षण ऑफ रस और रक्त धातु इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट पंचमहाभौतिक कंस्टिट्यूशन ऑफ रस और रक्त धातु एंड राइट इन डिटेल अबाउट उपधातु ऑफ रस और रक्त धातु। कभी कभी आयुर्वेद और मॉडर्न को मर्ज करके एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे राइट निरुक्ति, डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ रक्त धातु एंड डिस्क्राइब ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस इन डिटेल। तो ऐसे केस में पहले रक्त धातु लिखना है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, और फिर मॉडर्न में से हीमोपोएटिक सिस्टम में से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और पेपर अगर थोड़ा ऑड आया तो मांस धातु या मेद धातु में से भी एलक्यू आ सकता है। तो अगर बाकी कुछ भी नहीं किया तो मैंने जो पहले 8 पॉइंट्स आपको मेंशन किए थे, उस पॉइंट के हिसाब से आपको ये दोनों धातु को कवर कर लेना है, ताकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी जाए तो आपका एलक्यू छूटे ना। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब मांस धातु उत्पत्ति, कंपोजिशन, स्वरूप, गुण, कर्म, स्थान एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस इन डिटेल। तो टाइम मिलने पर ये क्वेश्चन भी जरूर प्रिपेयर कर लेना। अब चलते हैं सेकंड एलक्यू की ओर, जो अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज, ये 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आ सकता है, जिसमें से सबसे फेवरेट टॉपिक होता है शुक्र एंड ओज। उसमें भी अगर शुक्र धातु की बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होते हैं, राइट डाउन फिजियोलॉजी ऑफ शुक्रवाह स्रोतस इन डिटेल अकॉर्डिंग टू क्रियाशरीर। नेक्स्ट, राइट डाउन शुक्र धातु सारता लक्षण, वृद्धिशय लक्षण एंड शुद्ध शुक्र स्वरूप इन डिटेल। नेक्स्ट, डिस्क्राइब शुक्र धातु विथ रिस्पेक्ट टू स्थान, गुण, कर्म, प्रमाण, कार्य एंड वृद्धि एंड क्षय लक्षण इन डिटेल। इसलिए मैंने जो 8 पॉइंट्स बताए थे फर्स्ट एलक्यू में, उसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग शुक्र धातु को भी प्रिपेयर कर लेना, और ये 3 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद ओजस टॉपिक में से भी बहुत बार एलक्यू आते हैं, और कभी कभी एग्जामिनर ब्लूप्रिंट ही भूल जाते हैं और ओजस और शुक्र ये दोनों में से 2 एलक्यू पूछ लेते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि अरे ये क्या हो गया करके। ओजस में भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रेम होता है। फॉर एग्जांपल, राइट ओजस डेफिनेशन, स्थान, गुण, प्रमाण, टाइप्स, फंक्शन, व्यापद एंड क्षय लक्षण इन डिटेल। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट रिलेशनशिप बिटवीन ओज एंड बल एंड राइट डिसऑर्डर्स ऑफ ओज इन डिटेल। और अगर पेपर थोड़ा ऑड आया तो अस्थि और मज्जा धातु से भी एलक्यू आ सकता है, तो वही सेम 8 पॉइंट से आपको ये भी एलक्यू कवर कर लेना है। अब चलते हैं थर्ड एलक्यू की ओर, जो उपधातु, मल, इंद्रिय विज्ञान एंड मन एंड आत्मा इनमें से किसी एक टॉपिक पर आता है। और इन टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है मल, जिसमें मूत्र यानी फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ मूत्र एंड फिजियोलॉजी ऑफ मूत्रवास स्रोतस इन डिटेल एंड राइट डाउन फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एंड मॉडर्न। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, राइट मूत्र निर्मिति एंड एक्सप्लेन वृद्धि एंड क्षय लक्षण ऑफ मूत्र इन डिटेल। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इंद्रिय विज्ञान से अगर एलक्यू आता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट आयुर्वेद एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ श्रोतेंद्रिय यानी साउंड। नेक्स्ट, डिस्क्राइब नेत्र ऑन इट्स एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एंड मॉडर्न। एंड लास्टली, शब्द और रूप ग्रहण प्रक्रिया एज पर मॉडर्न एंड आयुर्वेद। उसके बाद मन और आत्मा को मर्ज करके एक एलक्यू पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, राइट लक्षण ऑफ मन एंड आत्मा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद और डिस्क्राइब मन इन डिटेल। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जनरली उपधातु में से डायरेक्ट एलक्यू नहीं आता, लेकिन हमने जब सप्तधातु पढ़ा था तो मैंने उसमें 8 पॉइंट बताया था कि उसके उपधातु भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और अगर सारे एलक्यू उसको कवर करने के बाद आपको टाइम मिले तो एक बार उपधातु में से ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ शुद्ध एंड दुष्टित आर्तव एंड फिजियोलॉजी ऑफ आर्तवा स्रोतस इन डिटेल। अब चलते हैं फोर्थ यानी लास्ट एलक्यू की ओर, हीमोपोएटिक सिस्टम एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ड्रीम्स एंड स्लीप, इनमें से किसी एक टॉपिक पर आता है, जिसमें से मैंने आपको मैकेनिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन अकॉर्डिंग टू बोथ मॉडर्न एंड आयुर्वेद को मल टॉपिक के अंदर कवर करवा लिया था। तो जो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन है वो टॉपिक वहां पे कवर हो गया। अब बचे हुए टॉपिक में से हीमोपोएटिक सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उनका फेवरेट टॉपिक होता है। इसमें
डिस्क्राइब कार्डियक साइकिल इन डिटेल एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट साउंड्स इन डिटेल, ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, टाइप्स, नॉर्मल वैल्यूज एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स कंट्रोलिंग एट्रियल ब्लड प्रेशर एंड फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मैंने रक्त धातु के साथ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी एक्सप्लेन किया था इन फर्स्ट एलक्यू, तो आपका जो मॉडर्न पार्ट है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वो भी वहां पे कवर हो जाएगा। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से ये क्वेश्चन आ सकता है, विच इज एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इन डिटेल। एंड लास्टली आयुर्वेद में से निद्रा एंड स्वप्न टॉपिक एंड मॉडर्न में से ड्रीम्स एंड स्लीप को मर्ज करके एक एलक्यू आ सकता है, विच इज राइट टाइप्स ऑफ निद्रा एज पर चरक एंड एक्सप्लेन आरईएम एंड एनआरईएम इन डिटेल। इतने टॉपिक्स में से आपके सारे एलक्यू कवर हो जाने चाहिए। क्रिया शरीर पेपर 2 का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, तो एग्जामिनर को पूछने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स है जिसमें से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप कि आपने पहले से थोड़े टॉपिक्स को कवर कर लिया होगा, वरना आपको एंड में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब आपने अगर एलक्यू अच्छे से कवर कर लिए तो इसी में से आपके बहुत सारे एसक्यूज भी कवर हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं फॉर एसक्यूज जो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, उसको आप एलक्यू होने के बाद एक बार अच्छे से कवर कर लेना। तो धातु, सप्तधातु और ओज में से डिस्क्राइब धातु उत्पत्ति काल, डिफरेंस बिटवीन धातु एंड उपधातु, डिफरेंट टाइप्स ऑफ धातु पोषण न्याय, राइट अबाउट अष्टविध सार, राइट अस्थिवाद स्रोतस इटियोलॉजी, फैक्टर्स, साइंस एंड इट सिम्टम्स एंड बल वृद्धिकार भाव, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, मन, आत्मा और निद्रा, इन टॉपिक्स में से आत्मा गुण एंड डिफरेंस बिटवीन परमात्मा एंड जीवात्मा, फिजियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ निद्रा एंड टाइप्स ऑफ स्वप्न एंड निद्रा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, उपधातु एंड मल टॉपिक में से फंक्शंस ऑफ पुरुष एंड इट्स क्षय एंड वृद्धि लक्षण, राइट शुद्ध स्तन्य एंड स्तन्य वृद्धि लक्षण, टाइप्स ऑफ त्वचा बाय आचार्य सुश्रुत एंड राइट इट्स फंक्शंस, स्वरूप ऑफ आर्तव एंड डिस्क्राइब मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड लास्टली आर्तव वृद्धि एंड क्षय लक्षण, ये क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड लास्टली मॉडर्न फिजियोलॉजी में से डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन, नेम द ग्लैंड्स ऑफ स्किन एंड इट्स फंक्शन, functions of skin according to modern science, physiological basis of ECG, types of WBC and their normal values, write erythropoiesis process in brief, types and importance of blood group, functions of blood, mechanism of muscle contraction, explain cardiac muscle and smooth muscles, mechanism of defecation, functions of oxytocin, types and functions of taste buds present on tongue, and lastly functions of kidney। इतने टॉपिक्स आप एसक्यू के लिए पढ़ लेना। आई नो थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू पेपर 1, लेकिन मॉडर्न के अगर आप क्वेश्चंस एक बार भी रीड कर लोगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। कंटेंट एसक्यू के हिसाब से ही पढ़ना है, नहीं तो ज्यादा पढ़ते रह जाओगे तो आपका टाइम चले जाएगा। सेकेंडली, सातों धातु में से क्वेश्चंस आते हैं, या तो एसक्यूज या तो एलक्यूज, इसलिए मैंने जो शुरू में 8 पॉइंट्स बताए उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सारे धातुस को आप कवर कर लेना, तो आपके एसक्यूज और एलक्यूज दोनों कवर हो जाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।